हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर पीडिया एंड इंजीनियर करियर पॉइंट। सो आज मैं आपके पास यहाँ पे एचपीएससी ने जो रिजल्ट अनाउंस करा है एई का, उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया हूँ। ठीक है, और अब आपके पास जो मेन का एग्जाम है, मेंस एग्जाम जो आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉपर वे आपके पास यहाँ पे होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जो मेंस का एग्जाम हमारे पास होता है, अगर आप देखोगे तो वो जो एग्ज़ाम आपके पास यहाँ पे है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग वाला आपके पास यहाँ पर है। मतलब कि अब आपके पास आप यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है आंसर की वो प्रॉपर आपके पास यहाँ पे होगी। ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके पास यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के दो क्वेश्चंस आपके पास डिस्कस करूँगा। एक होगा जो डेरिवेशन आपके पास अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन होगा, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास हम देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या अप्रोच रहती है, कैसे हमें सॉल्व करना होता है, कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करते हो, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट में सॉल्यूशंस तो आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन का वे क्या है हमारे पास यहाँ पे मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड द शियर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप। अब ये देखो, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये स्पेसिफिकली लैमिनार फ्लो के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पर है। ठीक है ना। अब आपके पास जो लैमिनार फ्लो हमारे पास टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है। इस केस में अगर आप देखोगे तो डेरिवेशन है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपको वेलोसिटी, शियर स्ट्रेसेस, हेड लॉसेस, आपके पास प्रेशर ड्रॉप, ये प्रॉपर आपके पास एक डिफाइंड वे में आपको ड्राइव करने को बोला जाता है। ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। अब इस केस में देखो, हमारे पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है डेरिवेशन से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर हम डेरिवेशन वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे देखें, तो इस केस में जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है ना, तो हमारे पास हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कुछ अजम्पशंस, क्योंकि हमारे पास जब हम टेक्निकल स्टडी करते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट की कोई भी आप जब स्टडी करते हो, तो हमारे पास सबसे पहले कुछ अजम्पशंस डिफाइंड होती है। ठीक है ना। तो सेम वे में जब आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे मेन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मेंशन लिखना चाह रहे हो, तो उस केस में आपका जो सबसे पहला काम होगा वो सिर्फ यही होगा कि आप यहाँ पे मेंशन करो कि आप क्या क्या अजम्पशंस आप यहाँ पे लेने वाले हो। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी हमारे पास यहाँ पे होता है। अब असम्पशंस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे, जैसे अगर आपको पता हो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम असम्पशंस लेके चलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, वो सम एज इट इज़ आप यहाँ पे असम्पशंस में मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लैमिनार फ्लो आपके पास यहाँ पर है, तो लैमिनार फ्लो के अंदर आपके पास रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है 200,000 से कम आपके पास यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें, तो जब भी आप एनालिसिस करोगे, जैसे आपको पता है जब हम लैमिनार फ्लो का एनालिसिस करेंगे और शेयर स्ट्रेसेस और आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी का जब डेरिवेशन करते हैं, उस केस में कौन कौन सी फोर्सेस हम कंसिडर करते हैं, प्रेशर फोर्सेस को, सेकंड आपके पास हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अजम्पशन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास जो फ्लो होने वाला है वो स्टेडी फ्लो होने वाला है। ठीक है ना। द फ्लो इज गोइंग टू बी स्टेडी, वन डायमेंशनल। सेकंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम यहाँ पे कंसिडर्ड ही नहीं करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है। तो सेकंड अजम्पशन आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। सेम केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, इसके जब एनालिसिस जब हम करते हैं इस टॉपिक का, तो स्पेसिफिकली आपके पास वहाँ पे प्रेशर और ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर और आपके पास शेयर स्ट्रेसेस को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू अगर बताऊँ, तो इस केस में आप यहाँ पर ये देखोगे कि हम यहाँ पे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा पाइप का क्रॉस सेक्शन आपके पास होता है कुछ इस वे में। ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम इसकी डिफाइन करेंगे यहाँ पर, और इस केस में आपके पास हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करा। लेट अस सपोज ये एक एलिमेंट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका रेडियस है यहाँ पर स्मॉल आर, और आपके पास पाइप का रेडियस है यहाँ पे कैपिटल आर। ठीक है। और सेम वे में अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास ये जो एलिमेंट मैंने कंसिडर करा है, ये आपके पास पाइप की सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो डिस्टेंस यहाँ पर ये है, ये आपके पास है स्मॉल वाई। ठीक है। तो इस केस में अब हमारे पास यहाँ पे जब हम फोर्सेस को शो करते हैं, कौन सी फोर्सेस आपके पास यहाँ पे एक्ट करती है। सबसे पहले आपके पास, जैसे कि लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एलिमेंट का नाम दे रहा हूँ ABCD। ठीक है।
तो आप इस केस में यहाँ पे आप ये चेक करते हो कि हमारे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो आपके पास प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है ए बी पोर्शन के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके पास इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स के इक्वल अगर है, तो इस केस में जो सी डी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी इसके इक्वल। ओहो, जस्ट वेट अ मिनट। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसके इक्वल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, डेल पी बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं अजम्पशन में कि हम कौन सी फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, हम ओनली प्रेशर फोर्सेस एंड शेयर फोर्सेस को कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं, वो आपके पास थर्ड नंबर अजम्पशन यहाँ पे डिफाइन होगी, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर मैं आपके पास डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेसिस जो शो होती है वो कुछ इस वे में आपके पास यहाँ पे होगी, शेयर स्ट्रेसिस टाउ, ठीक है। तो आप इस केस में कह सकते हो कि हमारे पास जो थर्ड अजम्पशन है आपके पास यहाँ पे प्रेशर फोर्सेस एंड शेयर फोर्सेस आर कंसिडर्ड इन द एनालिसिस। तो ये थर्ड अजम्पशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका आपके पास आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब भी एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे मेंस का एग्जाम जब लिखोगे तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि आप सबसे पहले अजम्पशंस को डिफाइन करो, फिर आपके पास जो डायग्राम है स्कीमेटिक डायग्राम उसको आपके पास प्रॉपर वे में प्लॉट करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। अब स्टार्टिंग कैसे होती है उसको भी देखते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास हम यहाँ पे बात करें बुक्स में कैसे रिप्रेजेंट होता है, कंसिडर द डिफरेंशियल एलिमेंट समथिंग कुछ, ठीक है ना, सेम वे में आप यहाँ पे प्रोसीड करते हो। तो आपके पास जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे लेट अस सपोज वी हैव अ पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ओके, and we are assuming here considering a differential element of length dx which is making an radius of r, okay, and the surface of the element is lying at a distance of y from the pipe surface। तो इसको अगर आप यहाँ पे प्रॉपर वे में मेंशन यहाँ पे कर दोगे कि लेट अस सपोज consider a differential element, so here consider the differential element of radius r and length dx, ठीक है। इस वे में आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। कंसीडर डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ रेडियस r एंड लेंथ dx एंड let P be the pressure acting on the surface, pressure P be the pressure acting on surface AB। तो इस वे में आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। एंड सेम केस में आपके पास आप लिख सकते हो P प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, इट शुड बी एक्टिंग ऑन द सरफेस CD, ठीक है। तो आपके पास जब आप यहाँ पे इतना सा कुछ मेंशन करोगे प्रॉपरली, उसके बाद हम यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन द एंड अब आपके पास यहाँ पे हम नीचे क्या करना शुरू करेंगे, अब आपके पास हम यहाँ पे मेन डेरिवेशन जो आपके पास यहाँ पर है उसको हम शो करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस केस में नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो, हमारे पास बैलेंसिंग दी फोर्सेस। अब यहाँ पे आप फोर्सेस को बैलेंस करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो अपना कर सकते हैं रिगार्डिंग शेयर स्ट्रेसेस एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्रिस्टल क्लियर आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले असम्पशंस आपने क्लियर करनी है, फिर उसके बाद आपने जो हल्की सी थ्योरी है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी डायग्राम है उसको आप रिप्रेजेंट यहाँ पे करोगे। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो भी आप इक्वेशंस लिख रहे हो उनकी नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये नंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके पास यहाँ पे होती है, इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन द एग्जाम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले अपने मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कि रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी आपके पास यहाँ पे होंगी, आपकी जो मार्क्स है आप
उतना अच्छा अपना नॉलेज को कन्वे कर सकते हो एग्जामिनर को, और आपके पास जो मार्क्स है वो उतने अच्छे स्कोर आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस ढंग से स्टार्टिंग हम यहाँ पे करते हैं कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके पास डेरिवेशन बेस्ड आपके पास यहाँ पे होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास क्यों ना हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके पास हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस ढंग से आपको मेंस में क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आपके पास हम कैसे करेंगे। तो लेट अस सपोज अगर आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, आप देख सकते हो न्यूमेरिकल के अंदर क्या गिवन है, एक सिंपल सी पाइप है जिसमें ऑयल आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब आपके पास जो डायमीटर है पाइप का वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.5 मीटर टू 0.25 मीटर एट सेक्शन नंबर 2। ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे दोनों सेक्शन का कुछ के बीच में कुछ डिस्टेंस है, 5 मीटर के लेवल का डिस्टेंस कुछ दे रखा है आपके पास यहाँ पे। तो अब इस केस में देखो, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, या फिर डायमीटर्स हो गए, प्रेशर हो गए, डिस्चार्ज हो गया, समथिंग कुछ हमारे पास गिवन है यहाँ पर। तो ये सब डाटा आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में एज इट इज। ठीक है, इसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब इस केस में हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायग्राम्स क्लियर करो कि आपका डायग्राम है क्या यहाँ पे। चलो, उससे पहले हमारा मेन काम क्या होगा कि आपके पास जो जो डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फिर आपके पास डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमारे पास गिवन डाटा क्या है यहाँ पर। तो आपके पास, आपको पता है एट सेक्शन नंबर 1 डायमीटर ऑफ द पाइप दे रखी है 0.5 मीटर। तो आप मेंशन कर सकते हो गिवन D1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड D2 इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ये आपके पास मेंशन है। ठीक है ना, सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2, और उसी के साथ आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.85। तो आपके पास हम इसे मेंशन कर सकते हैं S इज इक्वल टू 0.85। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस केस में बोल रखा है कि हमारे पास जो सेक्शन नंबर 2 है वो 5 मीटर लोअर लेवल पे आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं डायग्राम को प्लॉट यहाँ पे करता हूं तो इसमें दो तरह के डायग्राम बन सकते हैं। तो आपके पास लेट अस सपोज ये है सेक्शन नंबर 1, ये है मेरे पास सेक्शन नंबर 2। ठीक है, और आपके पास यहां पर अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो आपके पास दे रखा है 5 मीटर के इक्वल। ध्यान रखना, 5 मीटर के इक्वल यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस केस में आप सिंपली देख सकते हो कि हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन 1 एंड 2, ये आपके पास 5 मीटर के इक्वल है। डायग्राम पे मैंने आपके पास इंक्लाइंड पाइप को शो कर रखा है, आपके पास क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि इंक्लाइंड है या वर्टिकल है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपके पास डायग्राम जो है वो दोनों आप बना सकते हो, किसी भी ढंग से बना सकते हो, बस क्रिस्टल क्लियर ये रहना चाहिए कि आपके पास टॉप में सेक्शन नंबर 1 है, बॉटम पे सेक्शन नंबर 2 है, दोनों का डायमीटर डिफरेंट है और आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइंड है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखोगे P1 की वैल्यू एज इट इज़ गिवन है आपके पास 60 किलो पास्कल, और आपके पास P2 की जो वैल्यू गिवन है मेरे पास वो कितनी गिवन है, वो 100 किलो पास्कल के इक्वल यहाँ पे गिवन है आपके पास। ठीक है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस केस में नेक्स्ट ये भी मेंशन है कि हमारे पास जो डिस्चार्ज आ रहा है वो सिंपली 250 लीटर पर सेकेंड के इक्वल आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा और आपके पास लॉस ऑफ हेड कितना हो रहा है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब हमें क्लियर नहीं है कि आपके पास फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। चलो, तो ये डाटा सब हमारे पास गिवन था, डायग्राम हमने प्लॉट कर लिया। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, जैसे कि डायग्राम को देख के आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो रहा होगा कि यहाँ पे हमें अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालनी है या लॉस ऑफ हेड हमें निकालना है तो बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा बिटवीन दी 1 एंड 2 पॉइंट। ठीक है ना, तो जब आप बर्नौली इक्वेशन को जब अप्लाई कर रहे हो आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है ना, और ऐसे केस में मैं आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटम को आपके पास यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये जो लाइन मेरे पास है लेट अस से ZZ
इसको मैं अपना डेटम यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास अज्यूमिंग ZZ as the datum, okay, datum line which is passing through the centroid, which is passing through the center of the section number 2, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे गिवन डाटा भी है, आपने जो अज्यूम करा डेटम लाइन उसको भी आप मेंशन कर चुके हो, आपके पास हम यहाँ पे डायग्राम को भी बना चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आपके पास यहाँ पे आपको जो भी निकालना है आप अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पता होगा कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है हमेशा हायर से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना, हायर से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करेगा। अब हमें नहीं पता 1 और 2 पॉइंट पे कहाँ पे आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 पर बर्नौली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, सेक्शन नंबर 2 पे बर्नौली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके आपके पास प्रेशर, वेलोसिटी, आपके पास यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा के एनर्जी को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास अगर नंबर 1 पॉइंट पर अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे। देखो आपके पास यहाँ पर अब आपको मेंशन कैसे करना है, अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट नंबर 1, अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। इस वे में आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई करूँ, P1/ρg प्लस V1/2g प्लस Z1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास P1 गिवन है मेरे पास, ठीक है। डेंसिटी, ग्रेविटी आपको पता है, वेलोसिटी आपको गिवन यहाँ पे नहीं है। डाटा को थोड़ा ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी आपके पास गिवन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डिस्चार्ज आपको पता है तो आप यहाँ पे वेलोसिटीज निकाल सकते हो क्रॉस सेक्शन नंबर 1 पे, क्रॉस सेक्शन नंबर 2 पे, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमारे पास सिंपल सा बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने से पहले आप या तो ऐसा करो, सिंपली आप वेलोसिटीज को निकाल लो, ठीक है ना। वेलोसिटीज को निकाल लो एट सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, फिर आपके पास बर्नौली इक्वेशन को पुट करके लिख लो, ठीक है। तो सेम वे में 1 और 2 पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से आप एनर्जी को कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हो कि हमारे पास फ्लूइड फ्लो कहाँ से कर रहा है। आपके पास हमेशा फ्लो हायर टू लोअर एनर्जी आपके पास यहाँ पे करेगा, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा है लॉस ऑफ हेड। तो लॉस ऑफ हेड जब आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, आपके पास दोनों पॉइंट्स की एनर्जी का डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 ज़्यादा आती है एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2, लेट अस से, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास जब यहाँ पे फ्लो होगा वो कैसे होगा, फ्लो 1 से 2 होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में अगर आपको हेड लॉस निकालना है, हेड लॉस क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी का जो डिफरेंस मेरे पास होगा ये क्या होगा, ये हेड लॉस आपके पास होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पे अब ये जो मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे सही हो, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा एट पॉइंट नंबर 1 एट पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि फ्लो हो कहाँ से कहाँ रहा है। सेकेंड डिफरेंस लेके आप हेड लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि आपके पास E2 की वैल्यू ज़्यादा है, लेट अस सपोज E1 के कंपेरेबल, तो हेड लॉस क्या हो जाएगा मेरे पास, E2 माइनस E1, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरा आपके पास इस क्लास का मेन मोटिव यही है, आपको ये बताना कि आपको अप्रोच कैसे करनी है मेन से क्वेश्चन में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेरिवेशन पूछी जा सकती है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। आपके पास डेरिवेशन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले अजम्पशंस मेंशन करनी होती है, आप क्या अज्यूम कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है, फिर आपको अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है और प्रॉपर नंबरिंग करनी होती है,
सेम केस में अगर कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो न्यूमेरिकल में आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला गिवन डाटा आपके पास जो है उसको मेंशन करो। सेकंड, अगर आप कुछ अजम्पशंस ले रहे हो तो उसको डिफाइन करो, और आपके पास कुछ आपने डायग्राम्स अगर है उस क्वेश्चन में तो आप डायग्राम को प्रॉपर्ली प्लॉट करो, क्लियरली प्लॉट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू आप यहाँ पे करोगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन करोगे मेंस एग्जाम में, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस सीक्वेंस में किसी आंसर को मेंशन करोगे तो आपके पास जो मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। मेरा मेन मोटिव आपको यही बताना था कि आपके पास कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए मेन से क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी आपके पास यहाँ पे आपको मैंने बताया उन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपके जो मार्क्स है वो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।